हेलो बच्चों आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसका एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, उसे आज हम लोग सीखते हैं। ग्लूकोज जो एक एनर्जी है, इसके अंदर बेटा एनर्जी होती है, इसको भेजा जाता है टिश्यू के अंदर, और टिश्यू में बेटा इसका होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के बाद इससे बेटा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये है वेस्ट प्रोडक्ट, ये वेस्ट मटेरियल है। अब इसे हमें बॉडी से बाहर इजेक्ट करना है, तो हम सबसे पहले इसकी लोडिंग करेंगे और ये काम हो रहा होगा टिश्यू के अंदर। तो पहले हम इसकी बेटा लोडिंग करेंगे कि किस तरीके से ये लोड होगा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलने के लिए, कि कार्बन डाइऑक्साइड बेटा जो ट्रांसपोर्ट होगा इसका वो 23%, 70% और बेटा 7%, ये 3% आपको याद रखना है। 23% ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का थ्रू आरबीसी, 70% बाई कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट इस फॉर्म में होगा, और बचा हुआ बेटा 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के इसका ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू प्लाज्मा। ये परसेंटेज बेटा आपको याद रखना है कि 23% आरबीसी के थ्रू होगा, 70% सोडियम बाई कार्बोनेट के फॉर्म में होगा और 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा और उसके थ्रू ये हो जाएगा। यहां पर देखिए टिश्यू लेवल पे क्या होता है, टिश्यू के लेवल पे इसकी लोडिंग होती है और एल्वियोलाई के लेवल पे, एल्वियोलाई जो बेटा लंग की यूनिट है, वहां पर इसकी अनलोडिंग होगी और अनलोडिंग के बाद ये बॉडी से बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। देखिए बेटा इसकी मैकेनिज्म को हम लोग इस तरह समझते हैं कुछ बहुत आसान तरीके से। बेटा ये क्या है, टिश्यू है और ये आरबीसी मान लीजिए, ये आरबीसी है, और टिश्यू के अंदर हमने बताया था बेटा क्या होगा, ग्लूकोज पहुंचेगा और इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और बेटा इसके ऑक्सीडेशन से बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनेगी। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में है। हमने बात किया था 7%, 7% सीधा सीधा डिसॉल्व हो जाएगी, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, सीधा सीधा 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी। 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो आरबीसी बेटा सेल के पास आई है, उसके पास बेटा क्या होगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। तो हीमोग्लोबिन यहां पर बेटा कैसे होगा, यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा और ये ब्रेक करेगा। जैसे बेटा ब्रेक होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, तो ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन निकली और ये बेटा मिल जाएगी टिश्यूज को। ये ऑक्सीजन किसको मिल जाएगी, टिश्यू को मिल जाएगी। अब देखिए यहां पर हीमोग्लोबिन खाली हो गया, यहां से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके HbCO2 का फॉर्मेशन कर लेगा। HbCO2 को कहा जाता है बेटा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, अमाइनो हीमोग्लोबिन। अब किस फॉर्म में आ गया है, HbCO2 के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब ये इसी के फॉर्म में बेटा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सीधा सीधा। अब ये सीधे लंग के पास पहुंचेगा और लंग में फिर से इसका ब्रेकडाउन होगा, वहां पर ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर के एल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। क्लियर है बेटे। तो 23% इस फॉर्म में हो गई, 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गई, बची हुई बेटा जो 70% CO2 है, ये CO2 सीधा सीधा आरबीसी के अंदर बेटा एंटर करेगी। CO2 वहां पर वाटर के साथ रिएक्शन करेगी और फॉर्मेशन हो जाएगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, H2CO3 बना, और यहां पर बेटा एक एंजाइम हेल्प करेगा
कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये इसको कार्बोनिक एसिड में चेंज करने में मदद करेगा। फिर से बेटा देखिए, जो कार्बोनिक एसिड है H2CO3, ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस HCO3 बाई कार्बोनेट आयन में, और यहाँ पर फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज हेल्प करेगा। देखिए बेटा, अब ये बाई कार्बोनेट जो बन गया है, ये सीधा निकल जाएगा प्लाज्मा में। कहाँ पहुंच गया? प्लाज्मा के पास। HCO3 माइनस, वहां पर बेटा सोडियम से ये रिएक्ट करेगा, बना लेगा सोडियम बाई कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट ट्रैवल कर जाएगा लंग्स तक। अब देखिए बेटा, जब ये बाइकार्बोनेट आयन इस आरबीसी से बाहर निकलेगा तो इसकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। मींस इसके अंदर जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और उस पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए बाहर से अंदर की तरफ क्लोराइड आयन, Cl माइनस आयन, ये Cl माइनस आयन कहाँ था? प्लाज्मा में था। अब ये आरबीसी के अंदर एंटर हो जाएगा। Cl माइनस एंटर इनटू आरबीसी टू मेंटेन पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए, और न्यूट्रलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस फिनोमेना को कहा जाता है बेटा, ये जो प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस एक नाम दिया गया है क्लोराइड शिफ्ट, नोन एज क्लोराइड शिफ्ट, या इसी का दूसरा नाम है बेटा हैमबर्गर फिनोमेना। क्या बोलते हैं? हैमबर्गर फिनोमेना। अब देखिए, जो ये H प्लस आयन था, ये H प्लस आयन देखिए, यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो होगा ही, और ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको चेंज कर देगा बेटा किसमें? HHB में। अब ये HHB क्या है? ये है बेटा हीमोग्लोबिनिक एसिड। बात समझ में आई है? ये ऑक्सीजन बेटा यहाँ से फ्री होकर के आरबीसी से निकल करके बाहर आएगी प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से सीधे डिफ्यूज हो जाएगी इनटू द टिश्यू। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि इस प्रोसेस में बफर का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पर बेटा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो फंक्शन लाइक अ बफर, मीन्स HB हीमोग्लोबिन। ये बेटा जो हीमोग्लोबिन है, ये बफर की तरीके से काम करता है। लोडिंग बेटा समझ में आ गई है? देखिए बेटे कि अनलोडिंग जो इसकी होनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो अनलोडिंग होनी है बेटा, वो लंग्स के अंदर होनी है। तो आरबीसी लंग्स में आएंगी ऑक्सीजनेशन के लिए, तो उनके पास बेटा क्या है? देखिए, वहां पर आपने पढ़ा था कि HbCO2 इसके पास था, और अब HbCO2 का ब्रेकडाउन होगा और ये चेंज हो जाएगा HbO2 में। यहां से बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है CO2, वो CO2 सीधा सीधा एल्वियोलाई के पास पहुंच जाएगी डिफ्यूज होकर के। ये प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू होगी। डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल करके यहां आ जाएगी, और यहां से बेटा ऑक्सीजन निकल करके O2, वो इसके इस प्रोसेस में यूज अप हो जाएगी, कि ऑक्सीजन का जुड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना और उसका डिफ्यूज होकर के एल्वियोलाई तक पहुंचना। हो गई अनलोडिंग, जो सीधा सीधा आया था। अब देखिए, जो प्लाज्मा में आपने पढ़ा था कि सोडियम बाई कार्बोनेट के फॉर्म में ट्रेवल हुआ है, तो यहां पर बेटा आकर के ये ब्रेक हो जाएगा Na+ और HCO3- आयन में। यही दोनों आयन वहां पर जुड़ करके
इन्होंने बनाया था सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर यहाँ पर आके इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, आरबीसी के अंदर इसकी एंट्री हो जाएगी HCO3 माइनस की, और यहाँ पर ये H प्लस से रिएक्ट करके और बना लेगा बेटा H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये H प्लस बेटा कहाँ से आया है, आपने वहां पढ़ा था कि वहां पर हीमोग्लोबिनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। इसका बेटा फिर से ब्रेकडाउन होगा, ये H प्लस और बेटा हीमोग्लोबिन मींस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर आएगी ऑक्सीजन, और इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी, और ये H प्लस बेटा यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो जो बना बेटा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड बेटा फिर से ब्रेकडाउन होगा इसका H2O और CO2 में, और ये CO2 यहां से निकल करके बेटा पहले प्लाज्मा में आएगी, देन डिफ्यूजन इसका हो जाएगा इनटू द एल्वियोलाई। यहाँ पर एंजाइम हेल्प करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जैसे वहां पर हेल्प किया था, यहाँ पर भी एंजाइम कौन सा लगेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज लगेगा। देखिए जब ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर एंटर किया था तो फिर से बेटा न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि क्लोराइड आयन पहले से था इसके अंदर, क्लोराइड आयन पहले से था। अब ये फिर से बाहर शिफ्ट हो जाएगा, Cl माइनस दोबारा फिर से आ जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट। ये दोबारा फिर से वापस आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर बफर का काम कौन कर रहा है, तो बफर का काम यहाँ पर बेटा करेगा, बफर का काम HCO3 माइनस आयन, बाइकार्बोनेट आयन। और यहाँ पर बेटा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा। आई होप बेटा चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। सारी कार्बन डाइऑक्साइड सभी मेथड से यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाएगी, और ये बेटा लंग से बाहर निकल जाएगी। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। आई होप बेटा चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे जो बनने वाले क्वेश्चन है वो बेटा आसानी से आप कर लेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बेटा।